Hello students, how are you? I hope you all will be happy, fine and good. Okay, students, first one, I heartily welcome to all of you on the behalf of Mangala Public School. As you know students, I had complete exercise 2.1 and the 2.1 is about polynomials. First one I want to tell to the moral, and the moral is postponing studies means postponing success. है ना बच्चों? Am I right? Is this correct? सही है ना ये कि अगर हम स्टडी को पोस्टपोन करते हैं तो इसका मतलब सक्सेस को पोस्टपोन कर रहे हैं. सही है ना ये? बिल्कुल सही है. इसीलिए क्या करना है बच्चों, हमें स्टडी को पोस्टपोन नहीं करना है. ओके, तो स्टूडेंट्स मैंने आपको पिछली क्लास में आपकी 2.2 सॉरी आज 2.2 पढ़ना है आपको, तो 2.2 पढ़ने से पहले मैं आपका 2.1 रिवीजन कर देती हूँ. इसमें बेटा आपने पढ़ा था पॉलिनोमियल्स के बारे में. ठीक है, तो पॉलिनोमियल्स मैंने आपको क्या बताया था. पॉलिनोमियल्स क्या होता है? पॉली मीन्स होता है मैनी, बहुत ज़्यादा, है ना. पॉली मीन्स क्या बताया था मैंने? मैनी. और दूसरा आपका आता है नोमियल्स. ठीक है, क्या बताया था? पॉलिनोमियल्स. ठीक, तो नोमियल्स मीन्स क्या होता है? टर्म. तो मैंने क्या बताया था, जिसमें बहुत ज़्यादा टर्म होते हैं, एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. क्या? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. व्हाट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? ठीक है, एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें बहुत ज़्यादा टर्म होते हैं उसे क्या कहते हैं बच्चों? पॉलिनोमियल. पॉली मीन्स मैनी, नोमियल्स मीन्स टर्म. ठीक है, तो पॉलिनोमियल्स मीन्स मैनी ऑफ टर्म. ठीक, जैसे सपोज दैट आपके पास क्या है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई. कोई आपसे पूछता है ये पॉलिनोमियल्स है या नहीं है, तो आप कहेंगे हाँ है. लेकिन अब इसी में कोई पूछेगा आपसे कि ये कितने वेरिएबल्स का पॉलिनोमियल्स है, तो आप क्या कहेंगे? ये 5 वेरिएबल्स का पॉलिनोमियल्स है, क्योंकि इसमें कितने वेरिएबल है? 1 2 3 4 5. कितने वेरिएबल्स हो गए? 5 वेरिएबल्स हो गए. तो ये 5 वेरिएबल्स का पॉलिनोमियल्स हो जाएगा. ठीक है, तो बेटा सवाल ये भी पूछा जाता है कि पॉलिनोमियल्स कितने वेरिएबल्स का है, या इसमें कौन कौन सा वेरिएबल है. वेरिएबल मतलब आप जानते हैं ना, वेरिएबल जिसकी वैल्यू हर वक्त हर समय क्या होती है? वेरी करती है. वेरी मीन्स चेंज होना. ठीक है, और कांस्टेंट क्या होता है? जिसकी वैल्यू फिक्स होती है. ठीक, तो बेटा आज आपको पढ़ना है जीरोसेस ऑफ पॉलिनोमियल्स. ठीक है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स. जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स. ये क्या होता है बेटा? इसमें क्या होगा, इसमें आपको कोई वैल्यू गिवन रहेगी. ठीक है, तो इसमें आपको कोई वैल्यू गिवन रहेगी. आज आपको यही क्या करना है, यही पढ़ना है. ठीक है, इसको देखो कैसे क्या होता है. इसमें क्या है, जब जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स पढ़ते हैं तो इसमें क्या हो जाता है? पी एक्स इक्वल्स टू 0 ये हो जाता है. अब ये पी एक्स क्या है अभी आप समझेंगे. जैसे देखो आपके एक्सरसाइज से स्टार्ट करते हैं. दिस इज बेटा, दिस इज योर एक्सरसाइज 2.2. ठीक है, इसमें क्या कह रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स. देखो ये आपके पास एक क्या दिया है? पॉलिनोमियल. ठीक है, इसमें क्या करना है आपको? वैल्यू फाइंड करना है एट. ठीक है, एट किस पर? जब एक बार x की वैल्यू क्या है? 0, फिर x की वैल्यू क्या है? -1, फिर x की वैल्यू क्या है? 2. करेंगे कैसे आप इसको देखो. जैसे मैं बताने जा रही हूँ इसमें. जैसे आपके पास क्या गिवन है? गिवन सबसे पहले आप लिखेंगे गिवन पॉलिनोमियल्स. क्या गिवन है आपको? यू हैव टू गिवन 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3. ठीक है, आपको क्या करना है? एट x इक्वल्स टू 0 आप क्या करेंगे? लिखेंगे एट x इक्वल टू 0. ठीक बेटा, तो अब इस सभी x की जगह पे आप क्या करेंगे? 0 पुट कर देंगे. ठीक है, किसकी जगह पे? you will put the place of
जगह पे बेटा, x की जगह पे क्या पुट करेंगे, 0। ठीक है, आपको x की जगह पे क्या पुट करना है, 0। तो देखो हमारा क्वेश्चन क्या है, 5 इंटू एक्स है ना, ये इंटू लिख दिया, -4x² प्लस 3। इसमें क्या देख रहे हैं आप, x की जगह पे आपको क्या रिप्लेस करना है, 0। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 0, -4 इंटू 0 है तो उस पर स्क्वायर वगैरह करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लिख दो 0 पे स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, तो 5 का 0 से इंटू होगा, ये भी आपका 0 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और 4 इंटू 0 ये भी 0 हो जाएगा, आपके पास रिमेन क्या हुआ, केवल 3। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, 3। ठीक है, तो आप आंसर लिखेंगे, द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x² प्लस 3 एट x इक्वल टू 0 इज क्या है, 3। ठीक है, तो बेटा इसमें 2 क्वेश्चन और बच रहे हैं, सेकेंड और थर्ड, और मुझे उम्मीद है कि आप सब कर लेंगे। ठीक है, करना क्या है बेटा, देखो बुक में देखो, x इक्वल टू क्या दिया है, -1। इसी गिवन पॉलिनोमियल में आपको x की जगह पे क्या रखना है, -1। फिर x इक्वल टू 2 दिया है तो x की जगह पे आप क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। सिमिलर आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें आपको क्या करना है, P0 फाइंड करना है, P1 फाइंड करना है, P2 फाइंड करना है हर क्वेश्चन के लिए। जैसे यहाँ पे देखो Py दिया है, तो Py इक्वल्स टू y² माइनस y प्लस 1। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले आप क्या फाइंड, इसी एक क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1 में ही पहले आप P0 फाइंड करोगे, फिर P1 फाइंड करेंगे, फिर P2। मतलब चारों क्वेश्चन के लिए आपको ये तीनों चीज़ें फाइंड करनी है, P0, P1 और P2। अब आप सोच रहे होंगे P0, P1, P2 है क्या, तो ये जो वेरिएबल है x, y, z और t, इसी की जगह पे आपको 0, 1, 2 रखना है, जैसे यहाँ पे हमने रखा है x इक्वल टू 0। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट करिएगा, 1 सेकेंड ऑफ 1 मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। क्वेश्चन नंबर, दिस इज द सोल्यूशन नंबर 2। इसमें क्या गिवन है, आपको पॉलिनोमियल हर बार अलग अलग गिवन है। ठीक है, तो आपको क्या कर दिया है बेटा, देखो पहले क्वेश्चन में, जैसे पहले मैं Py इक्वल्स टू ये ले रही हूँ, ठीक है, ये लूँगी, लेकिन आपको P0 भी फाइंड करना है, P1 भी, P2 भी। ठीक, तो Py ये आपको गिवन है, कितना, y² माइनस y प्लस 1। ठीक है, अब आप क्या लिखेंगे, फर्स्ट P0, y की जगह पे क्या आ गया बेटा, 0। यही समझना है, y की जगह पे क्या रखेंगे, 0। जहाँ जहाँ क्वेश्चन में y है सभी जगह आप क्या रख देंगे, 0। तो P0 इक्वल्स टू y², y की जगह क्या रिप्लेस किया हमने, 0। आप यहाँ पे चाहो तो लिख दो, एट y इक्वल टू 0। ठीक है, P0 इक्वल्स टू, नहीं इसको मत लिखो, अच्छा P0 ही रहने दो, P0 इक्वल्स टू y² मीन्स y पे स्क्वायर, y की जगह पे हमने 0 रिप्लेस कर दिया तो 0 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस 0 प्लस 1, तो ये 0 मीन्स कोई डिफरेंस ही नहीं है, आंसर क्या हो गया, 1। पहला आंसर आपका क्या आ गया, P0 इक्वल्स टू 1। दिस इज योर फर्स्ट आंसर। ठीक है, अब आपको क्या फाइंड करना है, नाउ यू हैव टू फाइंड P1। हाउ यू विल फाइंड P1, नाउ यू विल पुट ऑल द वैल्यू ऑफ y1। ठीक है, अब आप सभी y की जगह पे क्या रिप्लेस करेंगे, 1। देन y² दैट इज 1² माइनस y दैट इज 1 प्लस 1। देखो प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया, तो P1 की भी वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। दिस इज योर सेकेंड आंसर, मेक अ बॉक्स। ठीक है, देन एंड क्लोज द आंसर इन द बॉक्स। देन लास्ट इज P2। अब आपको क्या फाइंड करना है बेटा, उसी क्वेश्चन के लिए P2 फाइंड करना है, तो उसी क्वेश्चन पे आप P2 कैसे फाइंड करेंगे, 0 पे स्क्वायर, सॉरी अब आपका y की जगह पे क्या रिप्लेस हो रहा है, 2, तो 2 पे स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया बच्चों, 4, 4 माइनस 2 प्लस 1। ठीक है, तो 4 और 1 कितना हो गया, 5, 5 माइनस 2 कितना हो गया, 3। दिस इज योर आंसर। तो P2 कितने आंसर आए, 3। पहला आंसर क्या है, 1, दूसरा आंसर क्या है, 1, थर्ड आंसर 3।
ठीक है बेटा, ये तीनों आपका क्या है, आंसर है। लिख लेंगे ना। तो आपको कैसे करना है, जो ये गिवन रहेगा पॉलिनोमियल, उस पॉलिनोमियल की जगह p 0 है तो 0 रिप्लेस करोगे, 1 है तो उन सभी में 1 रिप्लेस करेंगे, 2 है तो सभी में 2 रिप्लेस करेंगे। ठीक है, कोई डाउट होता है तो आप हमसे पूछ लीजिएगा, बाकी आप सारा 3 क्वेश्चन और है इसको आप करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है सॉल्यूशन नंबर 3। दिस इज द स्टूडेंट सॉल्यूशन नंबर 3। व्हाट इज सेइंग दैट वेरीफाई द वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, मैंने अभी आपको बताया था जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल मीन्स होता है पी एक्स इक्वल्स टू 0। ठीक है बेटा, अगर आपका आंसर पी एक्स मतलब एक्स की जगह एक्स है तो एक्स, वाई है तो वाई, यहाँ पे वेरिएबल तो कोई भी हो सकता है। ठीक है, इसकी जगह पे वेरिएबल तो कोई भी हो सकता है। तो कह रहा है सवाल कि दिस क्वेश्चन इज सेइंग दैट इफ द पी एक्स, आपको चेक करना है कि पी एक्स 0 के इक्वल आ रहा है या नहीं। आपको आंसर में लाना है कि पी एक्स इक्वल टू किसके इक्वल आना चाहिए, 0 के। ठीक है, यही आपको यू हैव टू वेरीफाई दिस। ठीक बेटा, आपको क्या समझना है, क्या वेरीफाई करना है कि दोनों पी एक्स इक्वल टू क्या है, वो 0 है। ठीक, जैसे देखो आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, थर्ड और फर्स्ट, मैं फर्स्ट एक्सप्लेन कर रही हूँ। इसमें क्या है, पी एक्स इक्वल्स टू 3x + 1। आपको आगे दिया है x इक्वल्स टू -1/3। ठीक है बेटा, इसका मतलब आप x की जगह पे कितना रिप्लेस करेंगे, -1/3। यहाँ पे नहीं, केवल लेफ्ट हैंड साइड नहीं, केवल आप राइट में रिप्लेस करेंगे। ठीक है, क्योंकि पी एक्स इक्वल्स टू अगर 0 आ गया तो वो आपका जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। हम लोग क्या लिखेंगे, पी एक्स इक्वल्स टू 3 इंटू -1/3, इंटू और माइनस दोनों साथ में लगाए इसलिए बेटा क्या लगा दो, ब्रैकेट लगा दो, +1। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, 3 × 1 = 3 और 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, -1 और +1 तो क्या हो जाएगा, पी एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, पी एक्स इक्वल्स टू क्या हो गया, 0। ये आपका क्या हो गया, दिस इज योर आंसर। ठीक है, लेकिन हमें इसमें ये आंसर नहीं पूछा था, हमसे पूछा है, हमसे क्या पूछा है, वेरीफाई करना है। तो आप क्या लिखेंगे, यस, वेरीफाई हो गया ना, पी एक्स इक्वल्स टू क्या आ गया, 0, इसलिए क्या हो गया, यस। ठीक है, इसलिए यस 3x + 1 इज जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है बेटा, यस क्यों आया, ये जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स क्यों हैं, पता है ना क्यों है, क्योंकि लास्ट में जो आंसर, जो कांस्टेंट आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, 0। जो भी पी एक्स इक्वल्स टू जो भी वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, 0 आ रही है। अगर वैल्यू 0 के इक्वल ना हो तो वो क्या होगा, वो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, जैसे देखो सेकेंड क्वेश्चन, इसी का मैं सेकेंड बताती हूँ। जैसे इसमें क्या है, इसमें बोल रहा है पी एक्स इक्वल्स टू 5x - पाई, ये आपका पाई है। ठीक है बेटा, ये क्या है, पाई, पता है ना पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.14 और 3.14 का मतलब होता है 3 से मार्च और 14, इसीलिए हम लोग 14 मार्च को ही, ये पाई की वैल्यू है, पाई इक्वल्स टू 3.14 14 मार्च, इसीलिए 14 मार्च को ही हम लोग क्या मनाते हैं, पाई डे। तो बेटा आपको इसी 3.14 से याद रखना है पाई डे किस दिन मनाया जाता है। ठीक है, अब देखो 5x - पाई इक्वल्स टू x इक्वल्स टू क्या गिवन है आपको, x इक्वल्स टू गिवन है 4/5। ठीक, तो आप अब क्या करेंगे, 5 इंटू 4/5 - पाई, ये तो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे क्या गया, 4 - पाई। क्या बताओ, क्या 4 - पाई 0 के इक्वल है, कभी नहीं इक्वल होगा, क्योंकि 3.14 माइनस करेंगे तो उसमें भी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। तो आप क्या लिखेंगे सीधे, पी एक्स इज डज नॉट इक्वल्स टू 0, पी एक्स 0 के इक्वल नहीं है, पी एक्स इज डज नॉट इक्वल टू 0, सो दिस इज। ठीक है, 0 के इक्वल होता तो ये जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल होता, लेकिन 0 के इक्वल नहीं है, सो दिस इज नॉट
पॉलिनोमियल ऑफ जीरोसिस। ठीक है, समझ आया बेटा? देखो x की वैल्यू 4/5 दिया था, पुट कर दिया, 5 से 5 कैंसिल हो गया, आंसर आया 4 - 5 पाई, और 4 - पाई 0 के इक्वल कभी नहीं होगा, इसीलिए ये पॉलिनोमियल्स ऑफ जीरोस नहीं होगा। ओके, तो अब इसमें जितने भी क्वेश्चन बचे हैं 8 क्वेश्चन हैं, ठीक है, तो मैंने 2 एक्सप्लेन किया है, 6 आप प्रैक्टिस करिएगा, कंप्लीट करिएगा। ओके, तो मैं अब आपको 4th नंबर बताने जा रही हूँ। तो बेटा दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें देखो, इसमें जितने भी बचे हैं 3rd वाले में मैंने 1 और 2 आपको एक्सप्लेन कर दिया है, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये क्या करेंगे बेटा, आप सेल्फ से सॉल्व करेंगे। ठीक है, और टाइमली होमवर्क सेंड करिएगा। सबसे अच्छा वर्क इस समय अंजलि का आ रहा है, बहुत सारा वर्क, बहुत अच्छा वर्क कर रही है, लेकिन बेटा सब NCERT तो सॉल्व कर ही रहे हो आप, मैं जो आपको अलग से प्रैक्टिस करने के लिए दे रही हूँ उसे भी सॉल्व करते रहो, ताकि आपका स्ट्रांग हो। कभी भी एग्जाम में कोई भी कंपटीशन, कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको सॉल्व कर लो आसानी से। ठीक है, जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे बेटा उतने ही ज़्यादा आपका स्ट्रांग होगा कैलकुलेशन भी, और आपका माइंड भी शार्प होगा, आपको समझ में आएगा कि हमें कैसे सॉल्व करना है, बिना किसी की हेल्प के आप सॉल्व करेंगे फिर। ठीक है, तो मैं 4 बताती हूँ, इसमें क्या है, फाइंड द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। अब हमें जीरो ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड करना है। ठीक है, तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल बेटा px हमेशा क्या होता है, जीरो। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल में हमें क्या फाइंड करना होता है, px क्या होता है, जीरो। तो अब हमें आपको इस क्वेश्चन में वही फाइंड करना है कि x की जगह पे वो कौन सी वैल्यू पुट कर दिया जाए कि ये px जीरो बन जाए। ठीक है, तो इसको फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, px इक्वल्स टू गिवन है x + 5। क्या गिवन है बच्चों, px इक्वल्स टू x + 5। ठीक है, तो इसमें बोल क्या रहा है, फाइंड द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब हमें कुछ ऐसा फाइंड करना है x की वैल्यू कि ये दो px जो है वो जीरो के इक्वल हो जाए। तो आप क्या लिखोगे, आप लिखना फॉर zeros of पॉलिनोमियल, आप क्या लिखेंगे, px इक्वल्स टू जीरो। अभी मैंने आपको बताया था अगर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है तो px किसके इक्वल होना चाहिए, जीरो के। किसके इक्वल होना चाहिए, जीरो के। तो अब हम px जो क्वेश्चन में दिया है, गिवन है, उसकी जगह पे क्या प्लेस कर देंगे, जीरो। तो ये हो जाएगा आप px इक्वल टू x + 5, और आप px की जगह जीरो प्लेस कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो इक्वल टू x + 5। ये +5 है, अब आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, x की, तो +5 है, लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, 0 - 5 इक्वल्स टू x। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, -5, x इक्वल्स टू -5। इसका मतलब जब x की जगह पे -5 पुट करोगे तो px जीरो बन जाएगा। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, चेक करके देख लो आप, या चेक कर लो। तो px इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -5 और +5 क्या हो गया, जीरो, प्लस माइनस माइनस क्या हो गया, जीरो हो गया। इसका मतलब अब ये क्या है, करेक्ट है। ठीक, समझ में आया बच्चों, क्या करना है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए आप px की जगह पे क्या रिप्लेस कर देंगे, जीरो। फिर px इक्वल्स टू x + 5, ये आपका क्वेश्चन है, इसकी जगह पे क्या रिप्लेस कर दिया, जीरो। x + 5 ये राइट हैंड साइड में ऐसे लिखा रहने दो, +5 से इधर आ गया, -5 हो गया, तो -5 इक्वल्स टू x, यानी x की वैल्यू -5। मैं आपको एक और बता देती हूँ, 7th नंबर। ठीक है, कौन सा नंबर, 7th नंबर। देखो जैसे 7th नंबर में क्या है, आपको क्वेश्चन है px इक्वल्स टू cx + d। आगे बोल रहा है जहाँ पे c जो है वो जीरो के इक्वल नहीं है, ये c की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकती। ठीक है, और c और d कोई रियल नंबर है, कोई नंबर है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, आपको क्या पता है, फॉर जीरो ऑफ पॉलिनोमियल ZERO, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होना चाहिए, px किसके बराबर होना चाहिए, जीरो के होना चाहिए ना। फॉर जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px शुड बी जीरो, px लिख दो पूरा, px शुड बी
ये है तो पी एक्स इक्वल्स टू शुड बी पहले लिख दो, फॉर जीरो ऑफ पॉलिनोमियल शुड बी पी एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो। तो अब क्या करेंगे, पी एक्स की जगह पे ज़ीरो रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन पूरा लिख लो चाहे, पी एक्स इक्वल्स टू सी एक्स प्लस डी, इसकी जगह जीरो रिप्लेस कर दिया तो हो गया ज़ीरो इक्वल टू सी एक्स प्लस डी, ठीक। डी इधर आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, तो हो जाएगा ज़ीरो माइनस डी इक्वल्स टू सी एक्स। तो ये आपका आंसर हो गया माइनस डी इक्वल टू सी एक्स, तो हो जाएगा माइनस डी अपॉन सी इक्वल टू एक्स, ठीक है। ये क्या हो गया आपका आंसर, ठीक। दिस इज योर आंसर, ओके स्टूडेंट्स। तो ये थी आपकी आज की क्लास, और आई होप सब बच्चों को अच्छे से समझ में आया होगा। इस चैप्टर में बेटा बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आप जितना ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे आपको उतना अच्छा लगेगा, क्योंकि इसमें आप जितने ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे सभी का आंसर आने वाला है। क्या करना है, बस एक्स की जगह पे वैल्यू प्लेस करना है और कैलकुलेट करके निकालना है, ठीक है। और ये जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल में पी एक्स क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए, ठीक है। तो आप बेटा इसको कंप्लीट करना। मैं इसके अलावा आपको आर डी शर्मा से भी क्वेश्चन सेंड करूँगी, आप उसको भी सॉल्व करिएगा, ओके। थैंक यू। दिस इज़ द मैथ्स 2.2।